ऐश्वर्या राय के विषय में हम सभी जानते हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। हम सभी उनकी खूबसूरती, उनकी अभिनय कला, उनकी योग्यता और जो उन्होंने भारत देश का नाम दूसरे देशों में रोशन किया है, इसके लिए उनके कायल हैं। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति बस गॉड गिफ्टेड है, बस उसे सब कुछ तो मिल गया, अ, अच्छे घर में पैदाइश मिली, खूबसूरती गॉड गिफ्टेड है, कुदरत ने दी, आगे राहें आसान होती चली गईं, आसानी से मॉडलिंग के ऑफ़र मिलने लगे। सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से जीवन में हुआ। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि कुछ उनकी लव लाइफ़ में प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ़ में अचीव भी करा है। जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने ऐसा अपने जीवन में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, जो आज इस जीवन में उन्हें इतना सब कुछ हासिल हुआ, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति को तो कभी नहीं मिल पाता। बहुत-बहुत मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाता। आज मैं आप सभी के साथ ऐश्वर्या राय के पूर्व जीवन, पूर्व जन्मों के कर्म और इस जीवन में जो उन्हें प्राप्त हुआ है या हो रहा है, या जो भी चीज़ें उनके जीवन में घट रही हैं, ऐसा किस कारण से है, ये शेयर करने जा रही हूँ। पास्ट बर्थ में ऐश्वर्या राय एक ऐसी महिला के रूप में नज़र आती हैं, जो भारत में ही एक छोटे गाँव की बहुत रईस, राजसी तो नहीं कहेंगे, राज परिवार तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत कम भी नहीं। गाँव के बहुत बहुत धनवान, धन वाले परिवार की बहू के रूप में नज़र आती हैं। उस बर्थ में वो एक निसंतान महिला के रूप में हैं, जो जीवन भर ये चाहती रही कि उनकी कोई संतान होती। लेकिन जब संतान नहीं हुई, तो बजाय शोक मनाने के, जेलसी, नफ़रत, इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करने के, उन्होंने अपने ही गाँव के सभी बच्चों की, जैसे एक माँ समान महिला होती है, इस रूप में अपने आप को रखा। संतान ना होने के कारण उन्हें जैसे अपमानित किया जाता है समाज में एक महिला को, उस तरीके से अपमानित भी होना पड़ा। अपने पति के प्रेम को भी शेयर करना पड़ा। जीवन में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो भावनात्मक रूप से किसी भी इंसान को तोड़ सकता है, जब उसे एक निसंतान होने के लिए अपमानित किया जाता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संतान नहीं पैदा कर पा रही, इसलिए पति जब दूसरा विवाह कर ले और उसे अपने ही पति के विवाह में शामिल होना पड़े, तो ये एक महिला के लिए बहुत दर्दनाक स्थिति हो सकती है, जिसका सामना उन्होंने किया। ऐसी स्थिति में जबकि कोई भी महिला टूट सकती है, जलन, गुस्सा, इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर महसूस कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरे गांव के बच्चों की माँ की तरह अपने आप को स्थापित किया। और उस समय पर बच्चों के द्वारा उन्हें एक नाम भी दिया गया, जो उनका नाम बन गया, जो उनका संबोधन बन गया, प्यारी माँ। उन्हें अपने परिवार में बेशक बहुत अपमानित होना पड़ा संतान ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी जितना भी वो कर सकती थी, अपने हिस्से का जितना भी धन उनके पास था, उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय गांव के बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करने की अपनी तरफ से जितनी भी उनकी क्षमता थी, मैक्सिमम ये किया। और वो प्यारी माँ, इस संबोधन को उन्होंने यूं ही हासिल नहीं करा। हर वो बच्चा जो अपनी किसी कमी की वजह से, अपनी शॉर्ट हाइट, अपने सांवले रंग, या किसी और रीज़न से, किसी आर्थिक रीज़न से, अपने परिवार, अपने रंग रूप, किसी भी कारण से जब समाज के द्वारा अपमानित होता था, या एक बच्चा ही जब दूसरे बच्चे की अपमान का एक, जो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका रंग रूप, उसकी कुछ आदतें या उसकी फैमिली बैकग्राउंड, इसके लिए जब वो अपमानित होता था कोई बच्चा, तो प्यारी माँ सबसे पहले जाकर उसके लिए खड़ी हुई। और किसी भी बच्चे के आत्मविश्वास को, किसी भी बच्चे के हिम्मत को, सिर्फ इस वजह से कि उसमें कोई शारीरिक कमी है या उसकी कोई पारिवारिक कमी है, कभी गिरने नहीं दिया।
इस हद तक उन्होंने उन सभी गांव के बच्चों के लिए एक स्टैंड लिया, खड़ी रहीं। लेकिन बच्चों के प्रति ये जो उनका प्रेम रहा और ये जो बच्चों के लिए स्टैंड उन्होंने लिया, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बिल्ड किया और अपनी सारी जमा पूंजी जो भी उनके कंट्रोल में थी वो गांव के बच्चों पर खर्च करी। इस चीज़ का जो रिजल्ट उन्हें मिला, जो सम्मान और एक सच्चे मन से निकली हुई दुआ होती है ना, वो जो बच्चों के मनों से निकली है ऐश्वर्या जी के लिए, वो उस प्यारी माँ को अंदर तक भर गई। प्यारी माँ के रूप में बहुत सारे मासूम और छोटे बच्चों की ब्लेसिंग को लेकर उनका वो जीवन बेशक बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उस बर्थ में जो बहुत सारी दुआएं उन्होंने इकट्ठे करी। सबसे बड़ी बात, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, जलन, इस तरह की फीलिंग्स को ख़त्म किया, बढ़ने नहीं दिया। किसी भी बच्चे की शारीरिक कमज़ोरी या उसकी बैकग्राउंड जो जहाँ से वो आ रहा है, जहाँ उसका कंट्रोल नहीं है, जब उन जगहों पर उन बच्चों को अपमानित होना पड़ा, तो उस अपमान की पीड़ा को उनके मनों से बाहर निकाला, उनमें हिम्मत भरी और उस जलन को, उस नफ़रत को, जो उन्हें भी समाज से मिली थी क्योंकि वो भी निसंतान थी, समझते हुए कि जब किसी से बिना किसी कारण के नफ़रत की जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, उन बच्चों के अंदर से वो जो जलन और पीड़ा का भाव उत्पन्न हो सकता था जब उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी, जब उनके आत्मविश्वास को नस्तो नाबूद किया जा रहा था, उस वक्त उन बच्चों के अंदर उस जलन और उस घुटन को पैदा नहीं होने दिया, बल्कि उनके अंदर वो भाव भरे कि वो अपनी ही कमियों के लिए स्टैंड लें, खड़े हों और उसको अपनी ताकत बनाएं। और इसके साथ साथ उन्हें पारिवारिक जो जिस एक धन संपन्न परिवार में वो बहू के रूप में रहीं, वहाँ भी अपमानित होना पड़ा क्योंकि वो निसंतान थी और वो एक पहली पत्नी के रूप में थी और दूसरी पत्नी क्योंकि वो संतान उत्पन्न कर सकती थी, इस वजह से उस दूसरी पत्नी को जो परिवार में सम्मान और रुतबा मिला, वो पहली पत्नी होने के बावजूद भी और एक नेक महिला होने के बावजूद भी प्यारी माँ यानी ऐश्वर्या जी के हिस्से में नहीं रहा। इस अपमान और दर्द के बावजूद भी उन्होंने अपनी सौतन या अपने परिवार या अपने पति, किसी के भी लिए नफ़रत, जलन या गुस्से की भावना नहीं रखी, बल्कि ये भावना रखी कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसे अपने लिए क्रिएट करूँगी। मेरे बच्चे नहीं हैं पर मेरे पति के तो हैं, गांव के तो हैं, मैं उनकी प्यारी माँ बनूँगी। वो जो एक पुण्य कर्म ब्लेसिंग के रूप में और बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास, जो प्रेम उन्होंने भरा और उनको नीचे नहीं गिरने दिया, उनकी जो भावनात्मक सुरक्षा उन्होंने बच्चों को दी, जो उस वक्त में कोई किसी को प्रदान नहीं करता था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी की फीलिंग्स जब हर्ट होती है तो वो किस किस हद तक उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को बर्बाद करके रख सकती हैं, इस चीज़ को समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस चीज़ को प्यारी माँ ने समझा, सिर्फ समझा नहीं, उन बच्चों के अंदर बिल्ट भी किया। वो जो एक बच्चों के अंदर जलन, गिल्ट, नफ़रत की फीलिंग्स निकाल के बाहर फेंकने का काम उन्होंने किया। उन बच्चों के अंदर जो कुदरत द्वारा दी गई कुछ कमियां थीं, उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, इसकी दिशा उन्हें दी। निसंतान महिला होने के नाते जो अपमान समाज से मिला, पति से मिला, परिवार से मिला, नेक महिला होने के बावजूद मिला, तब भी नफरत और जलन क्रिएट नहीं करी। ये सारे वो पुण्य कर्म रहे, खास तौर पर जो उनके बच्चों से जो अनकंडीशनल प्रेम की धारा उनके लिए बही है, और वो ऐसी बही है कि वो रिसीविंग मोड में भी रही हैं बच्चों की। क्योंकि जब आप किसी के लिए बिल्कुल रिटर्न की भावना लिए बिना करते हैं तो वो फिर आप जो दुआएं फिर निकलती हैं तो वो अंदर तक जाती हैं। तो वो ऐश्वर्या जी के अंदर तक गई, इस हद तक गई कि उनका जो आज का जीवन रहा उस पर उन दुआओं का और उन पुण्य कर्मों का और वो जो आत्मविश्वास बिल्ड किया, वो सब इस बर्थ में एक सोल के अंदर तक इनबिल्ट होकर इस जीवन में नज़र आया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कदम कदम पर जो राहें आसान रही है ऐश्वर्या जी के लिए, हमें लगेगा कि देखो गॉड गिफ्टेड है, नहीं, गॉड गिफ्ट भी मिला है तो किसी रीज़न से मिला है ना। दुआओं ने रास्ता आसान किया है,
कदम कदम पर जो अचीवमेंट मिली और आसानी से मिली, रास्ते आसान हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि उन बच्चों की जो बिल्कुल निष्कपट मन से निकली हुई दुआएं थी वो उन्हें मिली। वैसे तो यूं तो हम बाजार से भी दुआएं खरीदते हैं ना, किसी भिखारी को पैसे देके दुआएं खरीदते हैं, वो काम नहीं करती ना। अक्सर खरीदते हैं आप लोग दुआएं। आप लोग को लगता है 10 का नोट दिया भिखारी को, बदले में ढेर सारी दुआ मिली तो हमने खरीद ली दुआ। वो खरीदी हुई दुआएं नहीं है, वो दिल से निकली हुई दुआएं हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ऐश्वर्या जी ने दिल से निकली हुई दुआएं, वो भी उन दिलों से जो निष्कपट थे, उनसे निकली हुई दुआएं बहुत सारी हासिल की हैं। कोई जलन नफरत बेशक ना क्रिएट करी हो, लेकिन जो अपमान सहना पड़ा एक निसंतान होने के नाते, शायद वो अपमान ही है कि आज वो अपनी बच्ची के प्रति बहुत बहुत गहरा प्रेम प्रदर्शित करती हैं। भी हो सकता है कि हमें ये दिखाई दे कि वो अपनी बच्ची के प्रति कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया रख रही हैं, बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि एक सोल ने बहुत ही अपमान सहा है निसंतान होने के नाते। बेशक अपमान होने के बाद भी दूसरे के प्रति कुछ गलत भावना क्रिएट नहीं करी, लेकिन वो जो एक भाव रहा कि मेरे पास भी एक अपनी संतान होती तो इतना अपमानित ना होना पड़ता, वो इस बर्थ में भी उनको उनका जो बच्चा है उसके प्रति वो बहुत गहरा एक प्रेम रखती हैं। सभी माँ रखती हैं, हर माँ को बच्चे से प्रेम होता है, लेकिन उनका प्रेम थोड़ा अधिक की कैटेगरी में आता है। लेकिन सेम टाइम अधिक होने के बावजूद भी इस कैटेगरी में नहीं आता कि वो अपने बच्चे को अधिक प्रेम की वजह से संस्कारहीन बना दे। उस बर्थ में भी पति के रूप में जो साथ उन्हें मिलना चाहिए उतना वो नहीं मिला। इस बर्थ में भी इसी एक भाव के साथ कि पुरुष बहुत सहयोगी नहीं होता। अपने लिए कर्म खुद करने हैं, अपने से प्रेम खुद करना है। उस बर्थ में जो उन्होंने सेल्फ लव का एक मेथड, क्योंकि उस बर्थ में भी पति के द्वारा तिरस्कार ही कह सकते हैं कि संतान ना होने की वजह से मिला, तो अपने आप से प्रेम करना, दूसरों से प्रेम करना जो उन्होंने सीखा, वो इस बर्थ में भी इसी तरह से ट्रांसफ़र हुआ। आज भी वो बहुत गहराई से सेल्फ लव को अपनाती हैं अपनी लाइफ में, और उनको दूसरों से उन्हें क्या मिल रहा है इस तरफ फोकस ना करते हुए वो खुद क्या कर सकती हैं और खुद उनके अंदर कौन सी काबिलियत है जिसको उन्हें ग्रो करना है, हमेशा अपने ऊपर, इनर सेल्फ पर उनका फोकस रहा। यही वजह है कि आज भी जब उनकी लाइफ में प्यार कुछ पुरुष के प्रेम के रूप में हम कह सकते हैं वो थोड़ी अनलकी रही हैं, इसके बावजूद ये चीज़ उनकी लाइफ पर लेश मात्र भी, उनकी सक्सेस पर, उनकी लाइफ की क्वालिटी पर, उनकी जो आंतरिक क्षमता है उस पर गलत असर नहीं डाल सकी, क्योंकि पुरुषों के या किसी अन्य के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कि वो मेरे लिए करेगा वाला भाव कभी रखा ही नहीं। और ये चीज़ उन्होंने पास्ट बर्थ में, क्योंकि पास्ट बर्थ में भी उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो कुछ किया अकेले करना है, खुद करना है, अपने इमोशन की देखभाल खुद करनी है, वो जो खुद करने वाला भाव रहा वो इस बर्थ में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा। यही रीज़न है कि इस बर्थ में भी ऐश्वर्या राय जी खुद अपने लिए करती हैं, खुद, बिना इधर उधर नज़र डाले, बिना कि कहीं से सपोर्ट मिले। यानी आज के बर्थ में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो उनके पूर्व जन्म की ना सिर्फ वो दुआएं हैं बल्कि वो संस्कार हैं जो उन्होंने अपने अंदर बिल्ड किए। ये सक्सेस यूं ही फ्री में, आसानी से, पारिवारिक बैकग्राउंड थी इसलिए मिल गया या ऐसा कुछ इसलिए नहीं मिली। आप जो भी कर्म करते हैं कुदरत उसका एक एक का हिसाब रखती है, और दुआएं अगर वो सच्चे मन से लिख रही हैं, अगर वो खरीदी गई नहीं है तो वो बहुत गहरा असर रखती हैं। और वो दुआएं भी तब जब आपको वो सही व्यक्ति से प्राप्त हुई हैं। ये वो दुआएं नहीं जो आप बाज़ार में पैसा देके खरीदते हैं। उन स्वस्थ लोगों को जो खुद कुछ करना नहीं चाहते, बस दुआएं बेचना चाहते हैं, वहाँ से नहीं खरीदी गई। आपके जीवन में जो भी समस्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, क्या उसका सल्यूशन है, अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप PLR प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम।